फेल्यूर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। असफलता का समय ही सर्वोत्तम समय होता है सफलता के नए बीज बोने का, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता सफलता के अपोजिट नहीं होती, यह हमारी सफलता की जर्नी का हिस्सा होती है। और यही समय होता है अपनी असफलता से सीखने का और वापस नई शुरुआत करके सफलता के नए आयाम स्थापित करने का। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यह चीज समझाना चाहूंगा। यह स्टोरी उन सारे बच्चों के लिए है जो पुराने समय में असफल हो गए, जिन्होंने किसी सपने को पाने के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन असफलता आ गई और आज उस असफलता का बोझ अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। तो यह सिकंदर की स्टोरी है। जब सिकंदर विद्यार्थी जीवन में था, तब गुरु उनको एक तालाब के किनारे लेके गए और तालाब को पार करने के लिए कुछ कुछ दूरी पे पत्थर रखे हुए थे। तो गुरुजी ने बोला कि सिकंदर जी, आप राजा बनने वाले हैं, एक बार मैं जाके देखता हूं कि तालाब प्रॉपर है कि नहीं और सारे पत्थरों से मैं पार कर पाऊंगा या नहीं। तो सिकंदर ने बोला कि नहीं गुरुजी, आप मेरे गुरु हैं, मैं जाके चेक करता हूं। तो गुरुजी ने एक कंडीशन रखी। गुरुजी ने कंडीशन ये रखी कि जब सिकंदर आप पहले पत्थर से दूसरे पत्थर पे जाएंगे तो पहला पत्थर का बोझ आपको हाथ में उठाना है। जब आप दूसरे पत्थर से तीसरे पत्थर पे जाएंगे, पहला और दूसरा पत्थर आपके हाथ में होना चाहिए। तो सिकंदर ने गुरुजी से पूछा कि अगर मैं पहले से दूसरे पे गया और पहला पत्थर अगर मैं हाथ में उठाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, और गलती से अगर मैंने उसको उठा भी लिया और जैसे ही मैं तीसरे पत्थर पे जाऊंगा और पहला और दूसरा पत्थर जब मैं हाथ में लूंगा, तब तो मैं डेफिनेटली डूब जाऊंगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों कि अगर पुरानी असफलताओं का बोझ, उनका पत्थर अपने दिमाग में लेके चलोगे तो डूबे थे, डूबे हो और डूबे रहोगे। यह समय आ गया है जब अपने दिमाग से उन सारी असफलताओं का बोझ हटाने का और जीवन में एक नई शुरुआत करने का। इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू वोंट मैनेज सक्सेस। अधिकतर लोग समस्या को हल करने की बजाय समस्या से जूझना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये पानी की बोतल है, ये आपकी वो समस्या हो सकती है, ये आपकी वो असफलता हो सकती है जो आपके दिमाग में आपने बिठा रखी। अगर मैं इस पानी की बोतल को 1 मिनट के लिए पकड़ के रखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं 5 मिनट के लिए पकड़ के रखता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं इस बोतल को इसी तरह से 1 दिन तक पकड़ के रखूंगा तो आपके हाथ की क्या पोजीशन होगी? अगर मैं 5 दिन तक इस बोतल को पकड़ के रखूंगा तो आपके हाथ की क्या पोजीशन होगी? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम आपको भी दिख रही है वो आपके दिमाग में है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा है। दिमाग हमारा एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर यहां पर हम सफलता के बीज नहीं बोएंगे ना, तो धीरे धीरे असफलता की घास आपके पूरे दिमाग में फैल जाएगी और वही आपकी एनर्जी को खत्म करने लग जाएगी। आज समय आ गया है अपने सारे बोझ को उतार के फेंक देने का, क्योंकि आपके अंदर वो असीमित सफलता का भंडार छुपा हुआ है जिसको सिर्फ आपको खोजने की जरूरत है। क्योंकि वक्त निकलता जाएगा, कर सुमिरन हर रोज। वक्त निकलता जाएगा, कर सुमिरन हर रोज। तेरे अंदर सब कुछ बंदे, खोज सके तो खोज। आप कहेंगे कि सर बातें करना तो आसान है, लेकिन जिसके ऊपर असफलता आती है, जिसके ऊपर वो असफलता का बोझ आता है, वो किस दौर से गुजरता है ये मैं समझ सकता हूं कि इस दौर में इंसान अपने आप को कम आंकने लगता है। इस दौर में उसको कुछ भी अच्छा लगता है, उसको नजरें मिलाना लोगों से अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई है, मेरे अंदर ही कोई कमी है जिसके कारण मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा पाया, और वो अपने आप को लोगों से कम आंकना शुरू करता है और इसी के कारण डिप्रेशन की भावना चालू होती है। इंसान रात भर सो नहीं पाता है, उसको कुछ भी अच्छा लगता है, उसके लिए दुनिया पूरी बेजान बेरंग सी हो जाती है और वो अपने आप को ही कम समझने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये एक 500 रुपए का नोट है जिसे सिर्फ एक इंसान ने बनाया। अगर मैं इसको फोल्ड करूं, अब इसकी कीमत कितनी है बच्चों? 500। अब इसकी कीमत कितनी है बच्चों? 500 रुपए। अब इसकी कीमत कितनी है बच्चों? 500 रुपए। और अगर मैं इसको पूरा भी फोल्ड कर दूं तब भी इसकी कीमत 500 रुपए है। मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि इंसान ये एक नोट है जिसको इंसान ने बनाया है, वो इतनी बार मुड़ के भी अपनी वैल्यू कम नहीं कर रहा है। तो आप तो इंसान हो, अपने आप को उस स्प्रिंग की तरह बनाओ कि जितनी तेजी से प्रॉब्लम अपने ऊपर स्ट्राइक करे उतनी तेजी से बाउंस बैक करके अपने एक नए सफलता के आयाम को स्थापित करने का समय आ गया है और अपनी पूरी एनर्जी को एकत्रित करने का समय आ गया है।
क्योंकि अगर आप आज नहीं उठे तो जीवन में कभी नहीं उठ पाओगे। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। यह समय आ गया है अपने आप को रीयूनाइट करने का और अपनी असफलताओं की समस्याओं को, उसके जड़ को ढूंढने का। अब सबसे पहले आपको खुद को इवेल्युएट करने की जरूरत है। आप सबसे पहले यह सोचिए कि आपने जो लक्ष्य बनाया था, क्या उसके लिए आप दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे? सपोज आपका यह लक्ष्य है कि आपको एक पर्वत की चोटी पर पहुंचना है, तो आप पहले यह डिसीजन लीजिए कि क्या आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन में अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। अगर आपने लक्ष्य ले लिया है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, अगर मुझे इस पर्वत की चोटी पर पहुंचना है, तो अब चेक करिए कि आपने मेहनत कैसी की। बहुत से लोग अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं कि सर हमको 8 घंटे सोना है, हमको सोशल मीडिया चलाना है, हमको दोस्तों के साथ भी एंजॉय करना है, रिलैक्स भी करना है, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम मेहनत करेंगे। जो बच्चे असफल हुए या जो लोग असफल हुए, वो अपने आप को चेक कीजिए कि आपने कितनी इफेक्टिव मेहनत की। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर हमने मेहनत की थी लेकिन असफल हुए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेहनत तो दीमक भी करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। मैं यही आपको समझाना चाहूंगा कि मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं, वो किस डायरेक्शन में, किस स्ट्रेटजी के साथ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती कहां होती है हमारे साथ कि हम हमारा कंफर्टेबल जोन छोड़ना पसंद नहीं करते। अगर हम इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं, तो जब इंसान शुरुआत करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि मुझे क्या क्या साथ में रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करता है कि सर अगर मुझे पर्वत पे चढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, ठंड से बचने के ठंड के कपड़े भी चाहिए। तो वो क्या करता है, सब चीजों को लेता है और फिर पहाड़ पर उस सारी चीजों का बोझ लेके आगे बढ़ता है। आप सोचिए, क्या आप इस बोझ से कभी भी वो पर्वत की चोटी पर पहुंच पाएंगे? थोड़ी दूर चलने के बाद आप थकने लगेंगे और उसके बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। सिकंदर क्या करता था? सिकंदर भी यही करता था। उसने जो विद्यार्थी जीवन में बात सीखी थी ना, उसी को उसने फ्यूचर में अप्लाई किया जब वो युद्ध करने जाता था। वो हमेशा जब भी युद्ध करने अपनी सेना के साथ जाता था, अपने पीछे पड़ने वाले सारे पुलों को उड़ा देता था। ऐसा वो क्यों करता था? क्योंकि जब सेना लड़ने जाएगी तो हो सकता है सामने वाले राजा की सेना बहुत पावरफुल हो सकता है कि उसकी सेना उस समय हारने की पोजीशन में हो। अगर सेना हारने की पोजीशन में होती, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज को, लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं और एक लेवल के बाद हम थकने लगते हैं और हमको लगता है ये मेरी एनर्जी के बियॉन्ड है, ये मेरी लिमिटेशन हो चुकी है, अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो हम फिर पीछे मुड़ने का सोचते हैं। तो सिकंदर ने पीछे मुड़ने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि या तो आप लड़ो या आप मरो, और मरना कोई चाहता नहीं। इसलिए सिकंदर की सेना जब भी युद्ध में जाती थी तो जीत के आती थी। और यही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो सारी असफलताएं, वो सारी प्रॉब्लम, वो सारा कंफर्टेबल जोन जो आपने अपने अंदर बना रखा है कि मैं इतने घंटे सोऊंगा, इतने घंटे ये एंजॉय करूंगा, वो आज छोड़ने की जरूरत है और उसको अपने दिमाग से खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि जब दिमाग से पुरानी एनर्जी बाहर होती है तब नई स्पेस बनती है नई पॉजिटिव एनर्जी को एंटर करने के लिए, और उसके बाद इंसान पूरी ताकत के साथ नई शुरुआत करता है और फिर सफल होता है। यही सफलता का रहस्य है। आपसे अब यही कहूंगा कि कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा। मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे। मेहनत कर, पौधों को पानी दे। जो आज आपने सफलता का बीज लगाया है, इसके ऊपर लगातार मेहनत करना है, दिन रात एक करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, वो जुनून जगाना है। क्योंकि मैं बोलता हूं कि जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले काम को पूरा करके दिखाता है। तो मेहनत कर, पौधों को पानी दे। बंजर जमीन से भी फिर फल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी फिर बल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा।
आज नहीं तो कल निकलेगा। दिल में उम्मीदों को जिंदा रख, दिल में उम्मीदों को जिंदा रख, समुंदर से भी फिर गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा सा है वो भी फिर चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सफल होने के लिए खुद को करना पड़ता है तैयार, त्यागनी पड़ती है इच्छाएं, भूलना पड़ता है प्यार। तकलीफें मिलती है, तकलीफें मिलती है और दूर हो जाता है संसार, तब जाकर मिलता है जिसे कहते हैं पुरस्कार, जिसे कहते हैं पुरस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन सारे लोगों तक पहुंचाइए जो आज कहीं ना कहीं असफलता के कारण अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।